हिमाचल प्रदेश के लगभग 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। यानी इस पार्टी ने राज्य में सर्वाधिक समय तक शासन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उदय के बाद ये परिपाटी टूट गई। राज्य की चुनावी राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश को 6 अलग अलग मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। ये क्रमवार यशवंत सिंह परमार, रामलाल ठाकुर, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर हैं। इनमें यशवंत सिंह परमार, रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह कांग्रेस से, जबकि शांता कुमार जनता पार्टी से, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर भी भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्री रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त शासित राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 में जब देश में गणतंत्र लागू हुआ तो हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद राज्य में पहली बार वर्ष 1952 में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय राज्य में 36 विधानसभा सीटें थीं। चुनाव मैदान में कांग्रेस ने 35, किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 22 और अनुसूचित जनजाति महासंघ और निर्दलीय उम्मीदवार उतरे। इनमें से कांग्रेस ने 24, किसान मजदूर पार्टी से 3 और अनुसूचित महासंघ ने 1 सीट पर जीत हासिल की। इस चुनाव में 8 निर्दलीय भी विजयी रहे। बहुमत के आधार पर कांग्रेस की राज्य में पहली सरकार बनी, जिसका नेतृत्व बतौर मुख्यमंत्री परमार ने किया। उनकी सरकार 8 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक यानी 4 वर्ष 237 दिन तक चली, क्योंकि उसी समय विधानसभा भंग कर हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ये दर्जा वर्ष 1963 तक रहा। बाद में हिमाचल प्रदेश को विधानसभा के साथ केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला और परमार ने केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 1 जुलाई 1963 से 4 मार्च 1967 तक इसकी कमान संभाली। वर्ष 1967 में राज्य विधानसभा की सीटें बढ़कर 60 हो गईं और इनके लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 34 पर विजय हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े से 3 अधिक थी। भारतीय जनसंघ ने राज्य में पहली बार चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। 2 सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गईं और स्वतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली। 16 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतने में सफल रहे। परमार इस तरह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वे इस पद पर 4 मार्च 1967 से लेकर 25 जनवरी 1971 तक तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 25 जनवरी 1971 से लेकर 10 मार्च 1972 तक भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद वर्ष 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली। विधानसभा की 68 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए 53 सीटों पर कब्जा कर लिया। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को 5, लोकराज पार्टी हिमाचल 2, माकपा को 1 सीट मिली। निर्दलीय 7 सीटों पर विजयी रहे। परमार ने 5वीं बार 10 मार्च 1972 से 28 जनवरी 1977 तक कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला। उनके बाद ठाकुर रामलाल भी 28 जनवरी 1977 से 30 अप्रैल 1977 तक कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे। राज्य में 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन रहा। वर्ष 1977 के विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी ने कांग्रेस को पटखनी देकर रिवाज बदल दिया। जनता पार्टी के 53 विधायक जीते और कांग्रेस को केवल 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शांता कुमार ने 22 जून 1977 से 14 फरवरी 1980 तक गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद ठाकुर रामलाल के नेतृत्व में 14 फरवरी 1980 से 15 जून 1982 तक एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। वर्ष 1982 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार मैदान में उतरी। इस बार उसने कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए 29 सीटें हासिल की। कांग्रेस को 31 सीटें मिली। राज्य में कांग्रेस सरकार किसी तरह सरकार बनाने में सफल रही और ठाकुर रामलाल ने इसका 15 जून से लेकर 7 अप्रैल 1983 तक तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री नेतृत्व किया। बाद में 8 अप्रैल 1983 से लेकर 8 मार्च 1985 तक वीरभद्र सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बनकर उभरे। वर्ष 1985 के चुनावों में कांग्रेस ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 58 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए
राज्य में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई। वीरभद्र इस पद पर 5 मार्च 1990 तक रहे। भाजपा को इस चुनाव में केवल 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वर्ष 1990 के चुनाव में भाजपा ने 46 सीटें जीतकर राज्य में शांता कुमार के नेतृत्व में 5 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक पहली बार अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस को 9 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा। इस तरह राज्य में कमोबेश अदला बदली वाली सरकारों का सिलसिला शुरू हो गया। शांता कुमार सरकार गिरने के बाद 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 52 सीटों के साथ वापसी की, जबकि भाजपा 8 सीटों पर खिसक गई। वीरभद्र सिंह ने दूसरी बार 3 दिसंबर 1993 से लेकर 23 अप्रैल 1998 तक कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।